मैं कोई भी अपना नहीं लिखा, ये सारे डिवाइन सर के सॉन्ग हैं और मैं उनको फॉलो करता हूँ, तो मैं उन्हीं के परफॉर्म करता हूँ ज़्यादातर। क्या बात है, क्या बात है। डिवाइन सुनेगा तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा यार कि उसकी चीज़ बहुत एक बेहतरीन जनरेशन तक जा रही है। की बेटा भाई की बड़े बार फिर से जोरदार तालियां, मतलब एक अलग माहौल क्रिएट कर दिया तुमने। ऑसम ऑसम। नेक्स्ट नरेश। नरेश, अरे वाह। और नरेश हमारे साथ पहले कारवा से जुड़े हुए हैं, आइए। हाँ, अरे आओ आओ। वो फैसला ऑडियंस को करने दो, आइए। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू इसलिए कि मैं भी कारवां का एक मेंबर हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे मंच और इस तरीके से परफॉर्मेंस हमें बड़े कॉलेजों में या कहीं पेड जो ओपन माइक शो होते हैं उनमें देखने को मिलता है। और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई लोग जो पहले गाए थे तो मतलब ओके ओके उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन आज उन्हीं में से काफ़ी लोगों की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर रही है। तो मतलब इसको ज़्यादा नहीं हुए 7-8 हफ्ते हुए शुरू हुए, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा काफ़ी इसमें सुधार आएगा। आप लोग जुड़े रहिए अपने दोस्तों को और बाकी को, मतलब 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है हर संडे को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ोगे तो एक बढ़िया परिवार बनेगा। तो इसी मंच के लिए कुछ लाइनें मैं कहूँगा। इसी जन्म में इस जीवन में, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। दीप बुझे हैं जिन आँखों के, उन आँखों को ज्ञान मिलेगा। विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लिखते होंगे, लेखन वगैरह का यूपीएससी वाले काफ़ी लोग काम करते हैं और मैं भी एक लेखक हूँ। और मतलब मुझे लगता है कि मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि हमारी कलम होती है, हम कहने को तो इसे कह देते हैं कि हाँ कलम चलती है, कलम एक प्रतीकात्मक शब्द की तरह उसको यूज करते हैं, लेकिन असल जो कमाल होता है वो सोच का होता है। तो मैं उसी सोच को प्रतीकात्मक रूप से कलम के रूप में कहूँगा कि कलम को हर जगह जाना चाहिए, गरीब के घर से लेके और शासनाओं पर बैठे उन राजाओं के पास से भी होकर आना चाहिए कि उनके बीच की जो खाई है वो कितनी गहरी है। और ऐसी मैंने एक कविता लिखी है, पहली बार यहाँ सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप वो समझ पाए। मुझे लगा बंद कोठरियों में पेज फाड़े जाएंगे, मुझे लगा बंद कोठरियों में पेज फाड़े जाएंगे। मुझे लगा कि पंचायतों की चौखटों पर शोर होगा, पर नहीं। संविधान फटा किसी खेत के हिस्से में, संविधान फटा किसी गरीब की कहानी किस्से में। मुझे लगा कलम टूटने पर आवाज आएगी, मुझे लगा कलम टूटने पर आवाज आएगी और आवाज उठाने पर शोर मचेगा, पर नहीं। मुझे गलत लगा, सब उल्टा हुआ। कलम टूटने पर खामोशी पसर गई, आवाज उठाने पर देशद्रोह की लाठी चल गई। मुझे लगा योजनाएं बादल की तरह बरसेगी, मुझे लगा नीतियां कागज से उतरेगी, पर नहीं, मैं गलत था। बादलों को तेज हवा लग गई, फाइलों कागजों पर धूल चढ़ गई और कहा गया अगले वर्ष नए रहनुमा आएंगे, लोकतंत्र को वो बचाएंगे। फिर उम्मीद जगी, फिर स्वांग रचा गया, अंगुलियों पर शाही लगाई गई, पर शाही उतरने से पहले मैं फिर गलत हो गया। नया रहनुमा 5 साल के लिए सो गया। एक
एक कविता और है, मैंने हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज़ देखते हैं कि कितना आसान होता है ना कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और किसी ने ज़रूर एक डर फील किया होगा। तो आप सोच के देखिए कि बहुत सारे लोग पल भर में आंकड़ों में बदल जाते हैं। क्या इतना आसान होता है क्या किसी रिश्ते का, किसी इंसान का मिट्टी बन जाना पल भर में? कितनी सारी चीज़ें जुड़ी होती है जो ध्वस्त होती है, उसी को लेके इतने सारे युद्ध हो रहे हैं। करने को दुनिया में कितना सारा, गांधी जी ने कहा था कि जीवन जीने के लिए ये धरती पूरी पर्याप्त है, लेकिन इसका शोषण करने के लिए ये कम पड़ जाएगी। तो उसी तर्ज पे मैंने लिखा, आज के हालातों को ध्यान में रखते हुए कि कैसे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं बारूद के ढेर में समाते जा रहे हैं। एक पत्थर चला, एक गोली चली, एक रोशनी गिरी। तुकबंदी नहीं होती मेरी कविताओं में। आशा करता हूँ आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस अर्थ तक जरूर पहुँचे। एक पत्थर चला, एक गोली चली, एक रोशनी गिरी। पत्थर चला, माथे पर खून निकल आया। ये दो तीन घटनाओं को शो कर रही है कि एक जगह छोटी घटना हुई, फिर थोड़ी बड़ी हुई और एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक पत्थर चला, एक गोली चली, एक रोशनी गिरी। पत्थर चला, माथे पर खून निकल आया। गोली चली, एक इंसान गिरा। एक रोशनी गिरी, पर कोई गिनने वाला नहीं बचा, क्योंकि रोशनी चारों तरफ फैल गई। अंदाजा लगा जैसे कि होंगे लगभग इतने ही मरने वाले, पल भर में आंकड़ों में बदल गए। पर पत्थरबाज और बंदूक चलाने वाले को पकड़ा गया। मरने वालों के परिवार ने रोते हुए गुहार लगाई, सजा की। हथौड़े वाले ने हथौड़ा मारा मेज पर और सब दुखी मन से संतुष्ट कि न्याय हुआ। पर हथौड़े की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं बोला, कहाँ हुआ मेरे सपने में अभी भी वो लोग जिंदा है जो जिंदा है, जिन्होंने इन हाथों तक हथियार भेजे, इनके दिमाग तक वो विचार भेजे, जिनसे इनको खून बहाने की ताकत मिली। पर अब खून सूख गया है उस रोशनी की गर्मी में जो फेंकी गई थी। जी हाँ, फेंकी गई थी, क्योंकि रोशनी दागी नहीं जाती, दागी तो जाती है मिसाइलें, गोलियां, बारूद। रोशनी फेंकी जाती है विचारधाराओं के चिथड़ों में लपेटकर। पर क्या आपको पता है, वहां हथौड़ा नहीं पहुंचा, वो जगह काली पट्टी के अंदर से भी नहीं दिखाई देती। वहां बेटे की मौत पर माँ नहीं चीखती, माँ की मौत पर कोई बच्चा नहीं रोता, क्योंकि वहां हथौड़ा नहीं बजता, क्योंकि वहां गुहार लगाने वाले नहीं बजते। ये उस सीन को मैंने क्रिएट किया है जो एक युद्ध स्तर पे बनता है, जहाँ पे मिसाइलें गिरती है, वहाँ पे किसी रिश्तों को किसी तरीके से नहीं तोला जाता, सब पल भर में मिट्टी में बदल जाता है। आशा करता हूँ ये दुनिया बेहतर बनेगी, ऐसे छोटे छोटे मंचों, कलम और बहुत सारी चीज़ों के समुच्चय में बंद होकर एक रचनात्मक दुनिया बनेगी। सभी का दिल से आभार। थैंक यू। बहुत अच्छा नरेश, थैंक यू सो मच। और देखिए किस जोन से किस जोन में ये कविता लेके चली गई हमें। अभी एड्रेनलिन रश हमें एक हो गया था उस रैप को सुन करके, और अभी एक डिफरेंट जोन में लेके चली गई तुम्हारी कविता नरेश, बहुत बढ़िया। और तभी मैं कहता हूँ कि इस मंच को आप सांगीतिक मंच ना समझे, हर तरह की अभिव्यक्ति का ये माध्यम है। और जल्दी हम इस टैग लाइन को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओपन माइक से एक जंगल परसेप्शन जो बन गई है ये उससे भिन्न है, तो हम इस पर कार्य करेंगे। और जैसा कि इसमें जो कविता अभी कही है बहुत ही बेहतरीन, और जैसे इसमें तो मैं एक रहीम अलहाज, इराक के वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बजता है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको ऊद बोलते, OUD। आप रहीम अलहाज यूट्यूब पे या फिर उस पर स्पॉटिफाई पे जहाँ भी वो सुनिएगा, उन्होंने एक ट्रैक कंपोज किया है, उसमें लिरिक्स कुछ नहीं है, उसका नाम है लेटर्स फ्रॉम इराक। और वो उस माइग्रेंट की अवस्था को शो कर रहा है जब वो छत पे अपनी पतंग उड़ाया करता था और वहीं एक बम गिरा, और उस दर्द को उसने उस ट्रैक में बयान किया। इतना दर्दनाक ट्रैक है वो, रहीम अलहाज, लेटर्स फ्रॉम इराक। आप उसे सुनिएगा, तुम्हारी उस कविता ने मुझे इराक पहुंचा दिया। थैंक यू सो मच।
आइए